फौज क्या चाहती है? फौज मुकम्मल कंट्रोल चाहती है, अदालतों पर कंट्रोल, इंतजामिया पर कंट्रोल, सियासतदानों पर कंट्रोल। लेकिन फौज कैसा कंट्रोल चाहती है? फौज तनकीद नहीं सुनना चाहती, फौज अपने मुखालिफ की आवाज उठने नहीं देना चाहती, किसी हुक्म की हुक्म उदूली नहीं चाहती। तो फौज इससे क्या नताइज हासिल करना चाहती? फौज चाहती है कि जब इसका कंट्रोल मुकम्मल हो जाए तो मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आ जाए, सब वैसा हो जाए जैसे रजीम चेंज से पहले था। क्या फौज को मुकम्मल कंट्रोल मिल जाए तो फौज इन तमाम मसाइल पर काबू पा सकती है जो मुल्क और फौज को दरपेश है? ये वो सवाल है जो सारी बहस का मरकजी नुक्ता है कि फौज कंट्रोल किस लिए चाहती है। क्या फौज कंट्रोल मुल्क को ठीक करने के लिए चाहती है? मुल्क का मसला है करप्शन। फौज ने अभी तक करप्शन के खात्मे के लिए क्या किया? मुस्तनद चोरों को जबरदस्ती हुकूमत में ला बिठाया है। मुल्क का मसला इंसाफ का कमजोर निजाम है। फौज ने क्या किया है? जजों को धमकियां दी हैं, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए, उनके अहले खाना पर तशद्दुद किया गया है। मुल्क का मसला है बेरोजगारी। फौज ने क्या किया है? फौज ने मुल्की मईशियत को रजीम चेंज के लिए रिवर्स गियर लगा दिया है। अभी तक तनज़्ज़ुली ही नहीं रुक रही। मुल्क का मसला सिस्टम की कमजोरी है। फौज ने क्या किया है? फौज ने सिस्टम को उधेड़ कर रख दिया है, उसे बिल्कुल नाकारा कर दिया। यानी फौज कंट्रोल करके मुल्क में बेहतरी तो हरगिज नहीं चाहती, वरना फौज की तरजीहात हरगिज मुख्तलिफ होती। इमरान खान से आर्मी चीफ को बेशक इख्तलाफ रहता, लेकिन सिस्टम को, इंसाफ के निजाम को कमजोर करने की बजाय उन्हें मजबूत बनाया जाता, अवाम की शख्सी आजादी का एहतराम किया जाता, शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता। लेकिन फौज ऐसा कुछ नहीं कर रही। यानी मुल्क की बेहतरी तो हरगिज इनका मकसद ना था ना है। फौज बस तसलसल चाहती है, अपनी ताकत का तसलसल, अपनी कुव्वत का तसलसल, अपनी करप्शन का तसलसल, अपनी अयाशियों का तसलसल। वो इसी सूरत में मुमकिन है जब कोई सियासतदान, कोई सहाफी, कोई जज, कोई शख्स, कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाला उनकी ताकत, कुव्वत, करप्शन और अयाशी पर सवाल न करे। फौज को बलूचिस्तान की इंतजामिया, अदलिया, हुकूमत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। इस कंट्रोल को हासिल किए हुए भी 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। अभी तक इस कंट्रोल का फौज ने क्या नतीजा निकाला है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। बलूचिस्तान में हालात सख्त हैं, अवाम की अक्सरियत फौज के खिलाफ है। जी हाँ, बलूचिस्तान की अक्सरियती आबादी पाकिस्तान से अलहदगी चाहती है, अलहदगी पसंदों और मुसल्लह मज़ामतकारों से हमदर्दी रखती है। फौज बलूचिस्तान में इससे कहीं ज्यादा गैर मकबूल है जिस कदर बाकी मुल्क में मकबूल है। और ये जो आप पाकिस्तान के लहराते हुए झंडे, मिली नगमे और फौज के दस्तों की परेडें देखते हैं, ये हमेशा किसी फौजी छावनी के अंदर, किसी स्टेडियम या ग्राउंड में सख्त सिक्योरिटी के हिसार में मुनक्किद की जाती है। खैर, बैक टू द मेन डिबेट। मुज़ाहमत सरदारों से निकलकर आम अवाम तक पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान में होने वाली पहली लश्करकशी से लेकर मुशर्रफ दौर तक फौज हमेशा कबाइल और कबायली लीडरान और उनके जाती मुसल्लह जत्थों से लड़ती रही। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी कबायली जंजीर में फंसे बगैर अज खुद मज़ाहमत को उठ रहे हैं। यानी जिस इलाके में फौज को हुकूमत, इंतजामिया व इब्लाग पर 50 साल से मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, वो इलाका तबाही और बर्बादी की मिसाल। वहाँ हर दूसरे रोज 4 फौजी मारे जाते हैं, वहाँ सी पैक तक दम तोड़ चुका है। अगर फौज को पाकिस्तान में इंतजामिया, अदलिया, सियासतदानों और मीडिया बशमूल सोशल मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल मिल गया तो क्या होगा? वही होगा जो बलूचिस्तान में हो रहा है। आम अवाम के पास मुसल्लह जद्दोजहद के सिवा चारा ना हो। जमाल रईसानी, सरफराज भुट्टी और शफीक मेंगल जैसे लोग पूरे मुल्क पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये जर्नैलों की सहूलत कार भी होंगे, खिदमत गुजार भी और ताबे फरमान। फौज अपना मुकदमा 65-71 या कारगिल में नहीं हारी, क्योंकि ये दुश्मन मुल्क से जंगें थी। कुछ कामयाबियां पाकिस्तान को मिली और कुछ भारत को। फौज अपना मुकदमा बलूचिस्तान में जरूर हारी है, वाना वजीरिस्तान में भी हारी। यहाँ फौज को मुकम्मल कंट्रोल मिला, जिसे चाहा उठा लिया, जिसे चाहा लापता कर दिया, पूरी की पूरी बस्तियां मलिया मेट कर दी। लेकिन नतीजा क्या निकला? वही बदअमनी, वही कत्लो गारत, वही झड़पें और लड़ाइयां और वही खुश हमले। फौज को मुकम्मल कंट्रोल देने का मतलब मुकम्मल तबाही है। फौज से दिफा के अलावा तमाम हाथ छीन लेना ही